प्रीटी वुमेन जी, शुक्रन खुश कलाम मेरी बहना, आपका वेलकम, स्वागत। शुक्रिया आप तभी भाई, चैनल शुक्रिया। बना रही है प्रीटी वुमेन जी। मैं मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त फिर लगेगा, देखते हैं। वक्त कोई नहीं। अरे कौन सी छालियां खा रहा है वहां बैठ के तुम? छालिया। मूंग दाल, मूंग दाल? मैं इस तूने मूंग दाल। हाथ कैसे क्रिक क्रिक किया, मैंने कहा शायद उसके छालिया को निचोड़ के मुंह में डाल रहे ला। पक्की? जी अरे भाई, जी सिस्टर जी। आप बता रहे थे ना कि ये अल्लाह को इंसान ने मिट्टी से बनाया है, तो ये इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये इसके लिए सबूत क्या देते हैं? सिस्टर मैं देखें, मट्टी में जब इंसान को दफनाया जाता है तो वो मट्टी हो जाता है ना, हाँ, तो बस इसीलिए मट्टी से बना। तो आप ये मोमिन बन के बात कर रहे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, सही पकड़े ये हो। क्या हो गया? देखिए ना, मट्टी में दफनाते हैं इंसान को तो मट्टी हो जाता है ना। अच्छा, एक और बात बताती हूँ मैं आज आपको, एक अलग से सबूत देती हूँ कि इंसान मिट्टी से कैसे बना है। मैं आपको बताती हूँ। जी जी जी। मैं जब छोटी थी तो मैंने अपनी एक खाला हैं, वो उनसे पूछा कि कैसे आप मुझे बताएं, हम तो मिट्टी से नहीं बने, ये तो मीट है, ये तो गोश्त है हमारी स्किन पे। तो कहती हैं बेटा इधर आओ, मैं गई, कहती है पास बैठो, मैं बैठी, कहती है अपना बाजू आगे करो। मैंने ऐसे किया तो उन्होंने मुझे स्क्रैच किया, उस पे जो डैंड्रफ निकलता है ना स्किन से, कहती है ये देखो हम मिट्टी से ही बने हुए हैं। हाँ माशाल्लाह, आपकी खाला पे ईमान लाया मैं, आपकी खाला पे ईमान लाया मैं, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और उस एडम एज भाई के आप पे लिहाज वही तो नहीं से उतरी है ना। आई वाज सो कन्विंस्ड कि हाँ, ओ माय गॉड, हम मिट्टी से ही बने हुए हैं। और फिर कहते हैं जो आपके बालों में डैंड्रफ है, देखें ये जब झड़ती है हमारे गुनाह झड़ते हैं। तो मैं तो एक सरप्राइज उस एक तरह। बात बोलूं प्रीति, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीति वुमेन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बोलूं। जी जी जी। आ, हाँ, बड़ी बात ये नहीं है कि आपकी जो खाला या फूफी जिन्होंने ये चीज आपको बताई, बड़ी बात वो नहीं है। उससे बड़ी बात ये है कि आप कन्विंस हुई उससे, और यही बिकॉज आई मोमिनों वाज का जस्ट है। अ किड, आई वाज जस्ट, आई थिंक आई वाज हार्डली 8 9 इयर्स ओल्ड। तब से मेरे माइंड में था कि नहीं, जो जो डैंड्रफ है ना स्किन पे, वो बस मिट्टी ही है। देखें देखें जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंसान आग से बना होता, सोचे जरा, जिस तरह हाँ। जिस तरह जिन जो है वो आग से बने हुए हैं, अगर हम्म इंसान आग से बना होता और हम उसको आग में जलाते, यानी कि चिता जलाते, तो फिर उसको राख नहीं बनना चाहिए था। हम्म वो राख इसीलिए बनता है कि वो राख ही है। एक और सबूत है इस चीज का कि इंसान मिट्टी से बना हुआ। सवार है। पता लग गया ना अब आपको? अभी अभी हाँ। वही आई है मेरे पास, जिब्राइल अभी अभी पहुंचा के गया ये बात मेरे को। जिब्राइल ने कहा ये ले अच्छा, हजरत आदम, पकड़, बता दे चलिए आगे को, आदम भाई, आप पे दुनिया को वही आ कन्विंस जाएगी। कर। आती है रोज। नहीं, आप पे वही आती। अच्छा आती है, चलिए हम आप पे ले आएंगे ईमान, हमें मसला नहीं है। अरे यार तो गेम खराब हो गई। ओह माय तो गॉडनेस, दैट वाज फन। अगर गलती से अगर एडम ने ये बड़ी गलती कर दी इस्लाम में आने की, जाने की, हाँ, तो मुसलमानों से ज्यादा खुश मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। वो तो पार्टी आओ, करेंगे उस दिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो गया। अरे ये जी। सुपर चैट मस्त आया एकदम। मुसलमान मुसलमान समझेंगे। ये इस्लाम सुपर से हमने चैट। अपनी दिमाग नबी के अबू बनाया। निकालने जहल का वाली नाम है दुआ आज भाई। कबूल हो गई। जी, अच्छा, ये एक सुपर चैट मस्त आया है। आर्गुमेंटेटिव इंडियन कह रहे हैं, मिट्टी वाला लॉजिक एक्सट्रापोलेट करे तो अल्लाह ने दही से दिमाग बनाया। सही बात है। दही से दिमाग जी। बोलते ना, दिमाग की दही कर दिया है, वैसा वो दही से दिमाग ये बना है। बिल्कुल जो है ना, ये उर्दू स्पीकिंग है, इनको पता ही नहीं है कि कुरान उर्दू में नहीं उतरा, इसलिए हाँ दही का दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, हाँ। ये भी सही है। बल्ले बल्ले जी ने 179 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत शुक्रिया। आशा जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत शुक्रिया।
और मुन्ना भाई के चैनल का अपडेट मेरे ख्याल से 900 क्रॉस हो गया होगा। खैर नहीं मौजूदा तो है, पहले आप मौजूदा मेरी ठीक है, बात तो कोई सुन नहीं। लीजिए। आप मौजा भी सुनाइए। दिखाएंगे, हम मान लेंगे। ये मौजूदा है, मौजूदा। जी जी, आप पूछिए, और पूछिए, और पूछिए। जी, लेकिन आप अपने जिब्राइल से पूछ अजराइल, के नहीं ये इनका बताएंगे। रियल नेम है अजराइल? इनका बड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, अजराइल। अजराइल, हाँ जी। असल में इनका नाम था इजराफील, उन्होंने चेंज कर दिया बाद में, अच्छा इजराइल अच्छा, कर दिया। हाँ। नहीं मैं एंजल ऑफ डेथ हूँ, मैं लोगों का ईमान सही। अब निकालूंगा उनके अंदर से। इजराइल जो है वो रूह निकालता है, मैं ईमान निकालूंगा। अच्छा, साहिल, इजराइल। बात करें उनसे। अजराइल साहब, आप स्टार ऑफ जी द सर, शो वो हैं। स्टार ऑफ द जी शो, जी आप मुझे बताइए कि आपको क्या सवाल है आपने हमारे आ हजूर का मेराज के वाकया पे, क्या क्या सवाल किया आपको? तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप जवाब दीजिए। सुनाइए सर, सवाल करें। अल्लाह कुरान में कहता है कि वो अपने नबी को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। जी 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 जी। तो मुझे आप ये बताएंगे उस जमाने में मस्जिद अक्सा दुनिया में थी? नहीं। कौन सी मस्जिद अक्सा में लेके गया? आसमानी। नहीं, वो तो कह रहा है कि जमीन वाली सब, जहाँ नहीं पे सब नहीं, नबी आप ने मुझे नमाज साबित कर पढ़ी। दे, वहां पे जमीन लिखा हो। मस्जिद अक्सा तो लिखा है ना, तो आसमान में नहीं, कौन सी मस्जिद अरे अक्सा है, आपको वो नहीं मुझे पता, साबित करिए। आसमान में तो खाना काबा भी है। जो लोग वहां पे नहीं, वो आसमान में, बैतुल मामूर है, वो तो नहीं बैतुल मामूर है। भाई, वो बैतुल मामूर एक डिफरेंट चीज है। वहां पे तो सिर्फ लोग नमाज पढ़ते हैं, फरिश्ते 70,000। अल्लाह मियां ने पूरी इस जगह की एक सेकंड कॉपी बना के रखी हुई है। सेकंड कॉपी। हाँ, सेकंड कॉपी बना के रखी हुई है। तो ये जो असरा वल मेराज है ना, ये तो जी जी। दुनियावी है ही नहीं। ठीक है, वो अल्लाह मियां कहते हैं ना, असरा भी अबद ही लैलन मिनल मस्जिदल हराम इलल मस्जिदल अक्सा। जमीनी नहीं थी वो, आसमानी थी। व्यूअर्स ये ना समझे कि मतलब ये सच में ही कोई कहानी थी। नहीं माशाल्लाह, ऐसे ही है, आसमानी थी, आसमानी। इट वाज इन द हेवंस। चलो आज सुब्हान 2x मुस्लिम हो। अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इस तरीके की भी एक हदीस आती है। तो आप जी बोल रहे जी हो जी। कि इनके अंदर अखलाक हम कैसे माने? सर मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, सही बुखारी 371 हम्म 371। वो खैबर के मौके पर ही है, जब वो खैबर में अंदर अपनी सवारी पे जाते हैं तो नबी खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि जिस बस्ती में हम आ जाते हैं वहां के लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। तो जो कोई हम्म रहमत लिल आलमीन हो वो ये बात बोल सकता है। हम्म सही सही बुखारी 371। सही बात है। तो ये मुसलमान क्यों नहीं सोचते फिर ये सब चीजें? सर ये मुसलमान जो है ना, सादा से मुसलमान जो नॉर्मल होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं और अपने उन्हीं कामों में रहते हैं। जब तक इनको मौलवियों की हवा नहीं लगती तब तक ये कट्टर नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद हम्म ना कभी हदीस पढ़ी होती है ना ही कभी कुरान पढ़ी होती है। इसीलिए हमारा पैगाम ये है कि हमें मुसलमानों से चिढ़ नहीं है, इस कट्टरता से और इस्लाम से चिढ़ है। चिढ़ क्या, हम्म। ये जो लोगों को उकसाते हैं, हमारी इंडिया में देखिए अभी रिसेंट कुछ दिनों में क्या क्या नहीं हुआ है, जो कभी नहीं हाँ, हुआ इससे पहले। तो सही बात है। मुसलमान जो सादा सिंपल है उसको कुछ पता ही नहीं होता जब तक उसको मौलवियों की हवा नहीं लगती है, वही लोगों को उकसाते हैं, वही कट्टर बनाते हैं। सही बात है। अच्छा, एक अपडेट ये दे दूं कि अपडेट ये आया है कि हमारे मुन्ना जब वो वेल मछली के पेट में चले गए थे, जो कुरान में स्टोरी आई है उनकी, तो 3 दिन तक यही दुआ पड़ी थी उन्होंने, तब उन्हें बाहर निकाला था। हम्म तो भाई ऐसी मैंने बहुत सारी महीने भर दुआएं दुआ हैं। पड़ी है सुबह साहब, कुछ नहीं हुआ इससे भाई। सर महीना भर दुआ पड़ी है मैंने। सर आपने महीने भर पढ़ी है, मैंने 3 साल कंटिन्यू पढ़ी है। और मेरे हाँ साथ हाँ, ऐसा ही क्या है, ऐसा हुआ ही है। है वो साहिल भाई कुछ जानते हैं, जो मैंने उन्हें अपना पर्सनल जो कुछ भी बताया है। मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने कंटिन्यू दिन में 100 बार पढ़ी है और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज ये बता दूं कि मैंने हमारे साजिद भाई के चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया है। तो आप लोग साजिद भाई के एडम कह रहा है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जहन्नम में बहुत ज्यादा सड़ेगा सड़ेगा। इंशाल्लाह। मत सड़ो यार, एडम के चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो प्रीति ह्यूमन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? उसके बाद जी फिर कुछ देर हम कॉलर्स ले लेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रीम को हमें आज एग्जैक्टली 1 बजे से पहले क्लोज करना है। जी बिल्कुल। ये इनका नाम फिर से भूल गई मैं। अजराइल साहब। अजराइल साहब कह रहे थे कि प्रॉब्लम आती है और
आप कह रहे थे कि अपना-अपना डिफरेंट है, किसी को प्रॉब्लम आती है, किसी की फैमिली अंडरस्टैंड करती है, किसी की नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। और स्पेशली ये चीज़ गर्ल्स के लिए और लेडीज़ के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनकी जो अर्ली एजुकेशन है वही नहीं वो कर पाती और इसलिए वो उस चीज़ से निकल नहीं सकती। तो ज़्यादा डिप्रेशन में जो जाती हैं वो हमारी ख़वातीन हैं। लड़के तो फिर भी आपको पता है कि एक मुस्लिम सोसाइटी में उनको ज़रा ऊपर का दर्जा दिया जाता है, तो वो फिर भी कुछ कर करा के इस चीज़ से कर लेते हैं फ़ाइट। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़वातीन के लिए है, तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आप इंडिपेंडेंट बनें। जब तक आप खुद के पाँव पे खड़े नहीं होंगे, आप किसी भी दलदल से नहीं निकल सकते। ख़्वाह वो मज़हब की हो या कैसी भी आपको लाइफ़ में प्रॉब्लम आए, आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। ये बात आपने बड़ी पते की है कि पैसा है तो सब कुछ है। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं पैसे से खुशी जी। नहीं मिलती। नहीं, पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर खुशी आप का भी हर का इंडिपेंडेंट है, अपना डिफरेंट। जी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो खुशी पाने के लिए भी आपको कहीं न कहीं पैसों की ज़रूरत है। अब जैसे कि आपने कहा कि यार अगर समझो आपके घर वाले साथ भी नहीं नहीं भी देते, लेकिन अगर आप हुँ। सेल्फ डिपेंडेंट है, आपके पास स्किल है, आपके पास जी, नॉलेज है, आपके पास जॉब है, तो आप कम से कम बिल्कुल। कोई दूसरी जगह पे जाके इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी आप सेट कर सकते हो ना, बना सकते हो। जी, बिल्कुल, जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं, आप घर से निकल ही नहीं सकते, तो आप ऑब्वियसली आप ओवरथिंक करेंगे, आप डिप्रेशन में जाएँगे, तो पैसा मैटर करता है। खुशी का हर एक का अपना डेफ़िनेशन है, कोई पैमाना है। खुशी को किसी तरह हुँ, से लेता है, कोई खुशी की डेफ़िनेशन फैमिली के साथ जोड़ता है, कुछ उसकी अपनी अय्याशियों के साथ जोड़ता है, तो सबका अपना-अपना डिफ़रेंट डेफ़िनेशन है, लेकिन अ, बस बेसिक बात ये है कि आपको तालीम हासिल करना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपकी बड़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली। तो जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो मुसलमान भी है, आप खुद भी सोचिए कि हो सकता है आगे जाके आप एक्स मुस्लिम बन जाए, तो अभी से पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा ध्यान दें कि कभी अगर आपका ज़हन खुल जाए तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। सही ना प्रीति वुमन जी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप देखिए, ज़हन बदलने का कोई टाइम फिक्स तो है नहीं कि आपका इस लाइफ़ के इस मकाम पे आके आपका ज़हन बदलेगा। आपकी लाइफ़ कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ट्विस्ट ले सकती है। तो आपको हर तरह के चैलेंजेस के हुँ, लिए रेडी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो भी आपने लाइफ़ में करना है, आज के ज़माने में 2022 में हम देखें तो बहुत मैटर करता है आपका पैसा। पैसे के बगैर आप कुछ भी नहीं हो। आपकी तो आजकल तो लोग इज़्ज़त नहीं करते, आपको तो प्यार की नज़र से देखते नहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है। हुँ, राइट। बल्कि एक ज़रूरी चीज़ भी है ना, क्योंकि आपके अगर घर है, घर वाले हैं, तो कहीं न कहीं वो भी आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनकी भी एक मतलब लगाव रहता है कि जो अर्निंग पर्सन है, वो उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करे, तो वो करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा ये जितना हुँ, भी अपना ध्यान और जितना भी पैसा भी कह सकते हैं, टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। वो जितना आप हुँ, मदरसा पे वेस्ट करते हैं, अपने उनके दिमाग अगर एक बच्चा थोड़ा-सा इंटेलिजेंट है भी, तो मदरसा वाले उसके भी दिमाग के साथ ऐसा गेम करते हैं कि वो भी कुछ सोचने समझने के लायक रहता ही नहीं। तो हुँ, इसलिए ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं इसको बेसिकली। तो इसका ये ही हल है कि आपने जो अपना टाइम, वक़्त, एफ़र्ट उधर डालना है, बर्बाद किया है, वो आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगाइए, उसका कुछ फ़ायदा भी मिलेगा आपको। एग्ज़ैक्टली। बहुत ज़बरदस्त। ओके, अभी एक काम करते हैं, जीशान जी आपको कुछ कहना है, क्योंकि अभी कल का जो स्ट्रीम था वो एक्चुअली उसको हमने एक्स मुस्लिम स्पेशल स्ट्रीम रख दी कि पैनल में बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स थे, लेकिन होता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्स मुस्लिम पैनल में हो तो जो डिस्कशन हमें करना चाहिए और उससे जो बेनिफिट निकलना चाहिए वो उतना नहीं निकल पाता और बहुत सारे मुसलमान जो जुड़ भी नहीं सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं ठीक। जो पहले का फॉर्मेट था कि पैनल में 2 या 3 से ज़्यादा एक्स मुस्लिम नहीं होंगे और बाकी जो भी होंगे वो हमारे मुस्लिम भाई होंगे। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने आप सभी लोगों के चैनल का लिंक यानी आप लोगों
के चैनल को प्रमोट किया है। अब आपको अपना खुद का टैलेंट बताना है, अपना एक्टिविज्म आपको खुद को करना है, और जहां जहां आपको सपोर्ट लगेगा हम उसको जो है वो सपोर्ट करने के लिए रेडी बैठे हैं। तो जीशान जी, आपको कुछ ऐड करना है? उसके बाद फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, फिर हम कुछ कॉलर्स लेंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं ठीक हूँ। ओके, एक्चुअली मैं कुछ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का